जोरदार तालियां बज जाए अमन जी के लिए। वेल डन अमन साहू जी। थैंक यू सो मच सर। देखिए सच में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अमन साहू जी। ये एक गेस्ट लेक्चरर हैं और ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। एकदम यकीन नहीं हो रहा आपके सामने बैठे सर। एकदम आप लेजेंड, एकदम माउंटेन की तरह है सर हम लोग के लिए सर। हर किसी मतलब सर कॉमन मैन के लिए सर आप एक रोल मॉडल हैं सर। तो सर जैसे भी देखते हैं कि एक ऐसी ऊंचाई है जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है सर। सर यकीन ही नहीं हो रहा आप सर सामने बैठे हैं। बिल्कुल सर भी। आप कितने साल से खेल रहे हैं ये खेल? सर 10 साल से कम 10 साल। सर 10 साल में आपने कम से कम 36 बार ये सुना होगा कंटेस्टेंट से। सर कंटेस्ट यही बोलता है जो अभी आपने मतलब नहीं, जो सामने बैठता है ना सर उसके दिल से आवाज आती है सर। उसका कोई किसी से सुन किया वो नहीं बोलता सर। वो अलग है सर। हर बात जो सामने बैठता है सिर्फ वही समझ सकता है वो बात सर। अच्छा, अपनी काबिलियत पे आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं सर। आपके आगे सर किसी काबिलियत कहाँ सर? आपने क्या सर तो कुछ भी नहीं है, करने तो वाले आप है अभी। सर सेंचुरी के सर सुपरस्टार हैं सर। आपसे अच्छा सर क्या? कौन कह रहा है ये सर? सर अरे सर सबको पता है सर। ऑलराइट अमन जी, एक प्रश्न पूछना था। हमने अभी जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप एक गेस्ट लेक्चरर हैं। ये होता क्या है? सर गेस्ट लेक्चरर ऐसा एक लेक्चरर होते हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं सर, जिनका जो है कोई एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं कि उनको हर ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिन्यू होता है। परमानेंट फैकल्टी नहीं होते सर वो। तो जब कोई फैकल्टी नहीं है सर उनके से एज अ गेस्ट पे जाके हम लोग पढ़ाते हैं सर। तो ये सर हम लोग का वो। तो आप लेक्चर देते हैं? जी सर। किस विषय पर? सर सोशल वर्क। ओह, ये सर समाज के लिए काम किया। समाज कार्य सर। एक्चुअली इसमें एक डिफरेंस है सर। लोग अक्सर ही ना सोशल वर्क को सोशल सर्विस से जोड़ देते हैं सर। हाँ। सर सोशल सर्विस और सोशल वर्क दो अलग चीजें हैं। कैसे? सर जैसे अगर आप देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी जो है भिखारी को नदी के पास अगर आप भीख मांगते हुए देख लेंगे तो एक नॉर्मल आदमी आके क्या करेगा सर? उसको 10-5 रुपए देगा और वो चला जाएगा सर। इसको सोशल सर्विस कहा जाता है जो एक वॉलंटरी वर्क है। सोशल वर्कर क्या करेगा वहां पे सर? वो एक प्रोफेशनल सर्विस है। वो उस इंसान को मछली पकड़ना सिखाएगा, क्योंकि अब वो जो है कि वो नदी के बगल में बैठा है तो मछली पकड़ना उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सर। अगर वो मछली पकड़ के आता है और मछली बेचता है तो वो अपना तो पेट पाल ही सकता है, साथ में जो उसके ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनका भी पेट पाल सकता है। क्या बात है। तो हम उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। ये एक सोशल वर्क का सबसे बड़ी खासियत है। बहुत अच्छी बात बताई आपने और उदाहरण भी आपने बहुत अच्छा दिया इसको समझने के लिए। कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर हमारी धर्मपत्नी है जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नेहा शर्मा जी इनका नाम है। ओके, ऑलराइट। बहुत ही समझदारी के साथ खेलिएगा। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, उन्हें हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। अमन जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। एक लाइफलाइन आपकी बची हुई है अभी भी, बहुत सही तरीके से उसका उपयोग कीजिएगा। और अगला प्रश्न जो है वो देगा आपको 6,40,000 रुपए। बिल्कुल। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? Which freedom fighter wrote the poem मैनपुरी की प्रतिज्ञा? ऑप्शन सुनिए। ए जतेंद्र नाथ दास, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सुखदेव थापड़ या डी चंद्रशेखर आजाद। मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? ए जतेंद्र नाथ दास, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सुखदेव थापड़ या डी चंद्रशेखर आजाद। एक लाइफलाइन बची है, लीस्ट रिस्क पे हैं आप। न उत्तर मालूम हो तो आप लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे। जतेंद्र नाथ दास, बिस्मिल, कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो? मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता। तो सर अपना यूपी में ही आ रहा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल,
चंद्रशेखर आजाद। सर लाइफलाइन लेंगे सर? नहीं। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी, सर। ऑलराइट। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अमित साहू जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे ये हैं वो विकास वर्मा है और हिमांशु श्रीवास्तव और डॉक्टर रौनक अहमद। सर हिमांशु श्रीवास्तव से बात करें। हिमांशु श्रीवास्तव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? जी सर। ओके। सर इस समय कनाडा में है सर, एमबीए कर रहे हैं वहाँ से, बीटेक है ओह सर। ओके, इतनी दूर। यस। पहुंच गया जहाज कनाडा। हिमांशु श्रीवास्तव जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत बड़े आपके एडमायरर और फैन हैं। आपका कांग्रेचुलेशंस फॉर ऊंचाई। थैंक यू सो मच। मान्यवर, हमारे सामने आपके मित्र अमन साहू बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और कांग्रेचुलेशंस अमन। थैंक यू सो मच। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ये प्रश्न खुद पढ़ेंगे, इसको स्वयं पढ़ेंगे और 4 ऑप्शंस देंगे आपको ABCD और 45 सेकंड के अंदर 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। तैयार हो जाइए। ठीक है। अगली आवाज है अमन साहू जी की। अमन, आपका समय शुरू होता है अब। किस फ्रीडम फाइटर ने मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोयम लिखी है? किस फ्रीडम फाइटर ने मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोयम लिखी है? जतिंदर नाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापड़ या चंद्रशेखर आजाद? किस फ्रीडम फाइटर ने राइटर ऑफ मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोएम। मैनपुरी की प्रतिज्ञा का राइटर कौन है पोयम के? जतिंदर दास नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापड़ या चंद्रशेखर आजाद? 17 सेकेंड्स। 15। ठीक है जो राम प्रसाद बिस्मिल, मुझे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर सुखदेव थापर में थोड़ा सा लग रहा है, बट मैं कंफ्यूज हूँ। डेफिनेट आंसर नहीं बताया मैं। समय निकल गया। कह रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव। सर मुझे लग रहा है सर शायद बी है, राम प्रसाद बिस्मिल। सर खेल के देखते हैं सर। वैसे भी लीस्ट लिस्ट में सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा यहाँ पे? हाँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर ये सर फिर बी सर राम प्रसाद बिस्मिल पे जा। ओके, बी पे ताला लगाया जाए, देखिए सही है या नहीं। सर सही जवाब है। बधाई बधाई। थैंक यू सो मच। 6,40,000 जीते हैं भाई साहब। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी एक्शन और काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी कई घटनाओं में सम्मिलित थे। ये जी सर। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। जनवरी 1918 में बिस्मिल जी ने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण किया था।